5 अजीबो गरीब चीज़ें जो कि बताती हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। और ये 5 चीज़ें आपको लोग बोलेंगे यार ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और आप बोलोगे यार ये तो मेरे अंदर थी, मुझे पता ही नहीं था। ये तो नेगेटिव मानी जाती हैं, तो गलत मानी जाती हैं सोसाइटी में, लेकिन तू कह रहे कि इंटेलिजेंट लोगों की निशानी होती है। जी हाँ, सबसे पहली चीज़, और हम लास्ट करेंगे पॉइंट 5 से, तो पॉइंट नंबर 5 है कि यू आर मेसी। अगर आपके आसपास चीज़ें बिखरी रहती हैं पर आपको लगता है कि वो सही है, आपके हिसाब से वो सही है, लेकिन लोग कहते हैं कि तेरे आसपास चीज़ें इतनी बिखरी क्यों रहती हैं, तो ये सब सारी चीज़ें इधर उधर क्यों रखता है, तो एक सही से समेट के क्यों नहीं रखता है। आप जितने ज़्यादा मेसी हो, जिसको बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा फूहड़ हो, जिसके लिए एक वर्ड होता है क्लमजी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप क्लमजी हो, आपकी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है उसका कोई सही जगह नहीं है, आपके बेड पे सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, आपकी जो अलमीरा है वो एवं ही पड़ी रहती है, बिल्कुल सही तरीके से आप रखते नहीं हो, आप कोई भी चीज़ समेट के नहीं रखते हो। अगर आपके लैपटॉप में भी फोल्डर्स इधर उधर रहते हैं, आपके फ़ोन में भी फोल्डर्स इधर उधर रहते हैं, ऐप्स इधर उधर रहते हैं, कोई चीज़ कहीं भी पड़ी हुई है, आपके हिसाब से वो आपको पता है कहाँ पर है, लेकिन लोगों के हिसाब से होता है कि यार इसको सही जगह पर रख। आपके लिए वो सही जगह वही है जहाँ पर वो पड़ी हुई है, ताकि वो आपकी नज़रों के आगे रहे, और जब भी आपको सही इस्तेमाल लगे आप उसको वहाँ से उठाओ और उसका काम कर लो, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि जो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो आसपास चीज़ें रखता है, ताकि उसको चीज़ें दिखती रहें, जब भी काम आए तो उस चीज़ को तुरंत एक्सेस कर पाए, और जब वो चीज़ें दिखे तो उसको याद आता रहे कि उसको कोई चीज़ करनी है। तो इसको इस तरीके से लेना, ऐसा नहीं लेना कि गंदगी फैला के तुम बोल रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। दूसरी चीज़ कि अगर आप अब्यूज़ करते हो तो वियर्ड ही है, लेकिन माना जाता है कि आप इंटेलिजेंट हो। जो जितना ज़्यादा अब्यूज़ करता है, और अब्यूज़ से मेरा मतलब सिर्फ गालियों से नहीं, ऑब्वियसली अब्यूज़ मतलब गाली आप कह सकते हो, लेकिन गाली गलौच, देखो एक गाली गलौच होती है आप किसी को बोल के हर्ट कर रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो। देखो आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो वो चीज़ सही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने किसी को गाली दी, सामने वाला मज़े में हंस रहा है, आपको 2 गालियाँ और सुना रहा है, मज़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी को गाली दी, आपने कोई सिंपल सी चीज़ भी कही और सामने वाले को हर्ट हो गया, वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो आप हमें कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, अब मैं बोल के नहीं बता सकता, आप बोलते रहते हो, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें करनी होती हैं, तो ये दिखाता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप थोड़े चंट चालाक में आते हो। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रिसर्च कहती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कि आप रात में देर तक जागते हो। अगर आप भी रात में कुछ काम धाम, देखो एक तो होता है कि रात में लेट तक जाग रहे हो, लड़की से आशिकी लड़ा रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, और कुछ भी इधर उधर वीडियोस देख रहे हो, फालतू की रील्स में उंगलियां फेरे जा रहे हो और कहीं और उंगलियां फेरे जा रहे हो, कुछ भी गलत काम कर रहे हो, तो वो नहीं बताता आप इंटेलिजेंट हो। अगर आप रात में जग के कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो चीज़ बताती है कि आप इंटेलिजेंट, क्योंकि जो इंटेलिजेंट होता है ना वो ज़्यादातर उनका जो प्रोएक्टिव है, उनका जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो रात का होता है, वो रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो रात में जाग रहा है वो इंटेलिजेंट है। कंडीशन यही है कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2 कि अगर आप खुद से बातें करते हो, आप खुद की गलतियां निकालते हो, आप खुद को मोटिवेट करते हो, तो आप इंटेलिजेंट पर्सन हो। दुनिया क्या कह रही है उससे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। आप खुद को समझाते हो कि यार ये करने की क्या ज़रूरत थी। आपको किसी ने कोई चीज़ कह दिया, अपन में सोचते हो कि यार ऐसा क्यों हुआ, कल जाऊंगा मैं उसको ऐसा सुना दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, यार मैं क्या करूं। अगर ये सारी चीज़ आप खुद से बातें कर रहे हो ना, एक होता है कि बिल्कुल नेगेटिव हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, अपने आप को बोला कि अब मैं ख़त्म हूँ, कुछ नहीं कर सकता। एक होता है कि आपको पता है कि आप ख़त्म हो, कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं यार चल कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार देखेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। तो अब आप खुद के एक अच्छे दोस्त बन जाते हो ना, तो आप कह सकते हो कि आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। क्योंकि जब आप खुद से बातें करते हो तो आप बातें एक्चुअल में नहीं कर रहे होते हो, आप एक्चुअल में उस जो समाधान निकाल रहे होते हो, जो भी आपकी समस्या होती है उसका समाधान निकालते हो और उस चीज़ को आप सॉल्व करते हो, उस चीज़ में आप और आगे जाते हो, सीखते हो। इस तरीके से जब आप उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए माना जाता है कि ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। और पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप कभी भी खाली बैठे रहते हो तो आप कुछ ना कुछ बनाने लग जाते हो, जिसको हम डूडलिंग कहते हैं, डूडल करने लग जाते हैं। यानी कि पेन उठाया, जैसे आपकी अगर कॉपी का लास्ट पेज भरा हुआ रहता है, कुछ भी एवं ही फालतू की चीज़ें लिखी रहती हैं कि आपने किसी से क्या बोलते थे, कट्टा ज़ीरो
क्रॉस और वो ज़ीरो खेलते थे, वो हो गया। आपने कोई वो बना लिया, क्या फ्लेम कहते थे ना, फ्लेम्स, कि आपका रिश्ता क्या है, आपने किसी का लव कैलकुलेटर आपने कर लिया, या तेरी उससे कितनी ज़्यादा बॉन्डिंग है, कितनी % है, तुम कितना चाहते हो, या कुछ भी आपने गुड्डा वुड्डा बनाना शुरू कर दिया, आपने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, आपने शायरियाँ लिखनी शुरू कर दी। मैं बता रहा हूँ, मेरे जो कॉपी का लास्ट 4-5 पेजेस ऐसे ही भरे हुए थे, तो उल्टी सीधी चीज़ों से, जो कि दिखा भी नहीं सकता था मैं, ऐसा होता था। तो इसका मतलब होता है कि आप क्रिएटिव हो, आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, फालतू में बोर हो रहे हो और आपको पता भी नहीं आपने बनाना शुरू कर दिया, तो ये आपकी क्रिएटिविटी है जो कि निकल कर आ रही है। अगर आप शायरियाँ करते हो, आप पोइट लिखते हो, आप पोएम्स लिखते हो, अगर आपको लगता है कि आप ठीक ठाक पोइट हो, तो ये बताता है कि भाई आप इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव हो। ये चीज़ें बताती हैं। मुझे नहीं लगता कि क्रिएटिविटी विदाउट इंटेलिजेंस आ सकती है। अगर कोई क्रिएटिव है तो भाई वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मतलब दिमाग को दौड़ा रहे हो, विदाउट दिमाग को दौड़ाए तुम कभी घंटा नहीं बन सकती क्रिएटिव। भाई क्रिएटिविटी के लिए बहुत दिमाग लगाना होता है। ओवर थिंकिंग जब आप करते हो तो वो भी आप क्रिएटिव हो रहे हो। बस बात ये कि ओवर थिंक करके आप नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा खींच रहे हो। एक होता है कि मैं पॉजिटिविटी में जाऊँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक होता है कि मैं नेगेटिविटी में घुस गया। इसका मतलब यही है ना कि ब्रो, दिमाग तो चल रहा है, गलत डायरेक्शन में चल रहा है, दिमाग चल रहा है वो बड़ी बात है। तो सही डायरेक्शन में चलाओ, मस्त आगे बढ़ोगे। इन 5 में से कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ मैच करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।